इसका क्या मीनिंग होता है? होम्योस्टेसिस का मीनिंग होता है ए चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा तो बॉडी ऑटोमेटिक उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करती है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? वो है ब्लड की कंपोजिशन। ब्लड की कंपोजिशन किडनी क्या कर रही है? किडनी ब्लड का वॉल्यूम हो, ब्लड का प्रेशर हो, ठीक है, या ब्लड की ऑस्मोलेरिटी हो, ये तीनों ही चीजों को क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है। तो इसलिए इसका काम है होम्योस्टेसिस का। तो जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर हम अगर बात करें ब्लड के पार्ट्स की, तो जैसे ब्लड है उसमें एक प्लाज्मा का पार्ट है, और प्लाज्मा में मोस्टली जो प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर, ठीक है। और इसी वाटर की, अगर वाटर का लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में तो हम बोलते हैं हाइपरवोलीमिया, और अगर कम हो रहा है तो हम बोलते हैं हाइपोवोलीमिया, ठीक है। तो जो हाइपरवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में किडनी क्या करती है, जब मान लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कम है तो किडनी क्या करेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। लेकिन सेम कंडीशन जब अगर हो, ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो पहले से किसी कंडीशन की वजह से, तो किडनी क्या करेगी, उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को, उस एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। इस तरीके से ये क्या करती है, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है कि ब्लड का अमाउंट बढ़ा तो उसको कम कर दिया, कम हुआ तो उसको बढ़ा दिया। ये काम था किसका? किडनी का। इसके अलावा जैसे किडनी दूसरा जो फंक्शन कर रही है इस होम्योस्टेसिस के अंदर, ऐसा होम्योस्टेसिस के अंदर बहुत सारे रोल है, ठीक है। लेकिन उनमें से जैसे ब्लड से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, अभी प्लाज्मा था, वाटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि किसी कंडीशन की वजह से क्या हुआ, आरबीसी का लेवल कम हो गया, ठीक है, आरबीसी का लेवल कम हुआ तो किडनी क्या करती है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। और इसी एरिथ्रोपोएटिन की वजह से क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन है वो जाता है रेड बोन मेरो में, ठीक है। और रेड बोन मेरो क्या करेगा, न्यू आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, और इसी न्यू आरबीसी के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं किसी कंडीशन की वजह से कि ब्लड में आरबीसी का लेवल कम हुआ है, तो किडनी इस कंडीशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी कि एरिथ्रोपोएटिन रिलीज हो, और एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा तो बोन मेरो नया आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। तो कम आरबीसी के लेवल को किडनी ने क्या किया, इनडायरेक्टली इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो इस तरीके से ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही है। और दूसरा ये हार्मोनल बैलेंस भी कर रही है, ठीक है। ये इसका हार्मोनल एंडोक्राइन फंक्शन भी हम बोल सकते हैं किडनी का, कि ये आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम होम्योस्टेसिस के अंदर बात करें तो पहले इसने वाटर लेवल को मेंटेन किया, ठीक है। इसके अलावा जैसे एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस के अंदर दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये क्या कर रही है, किडनी वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट का एक्सक्रीशन है वो कौन कर रहा है, वो किडनी कर रही है। अब अगर एक्सक्रीशन की हम बात करें तो किडनी कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिनका एक्सक्रीशन कर रही है, तो उसमें जैसे यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड है, ठीक है, क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यूरोबिलिन है, या जैसे हम बात करें बिलीरुबिन है, तो बिलीरुबिन को ही यूरोबिलिन के फॉर्म में, बिलीरुबिन को ही यूरोबिलिन के फॉर्म में क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे वेस्ट जो होंगे ये कहाँ से सारे वेस्ट बने, जैसे यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, ठीक है, यूरिया है एज ए वेस्ट, वो कहाँ से बना, तो यूरिया है वो एंड प्रोडक्ट होता है किसका, जो अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, अमाइनो एसिड्स का क्या होगा, ब्रेकडाउन, कैटाबोलिज्म, तो क्या बनेगा, यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का प्रोडक्शन वहां से हुआ। इसके अलावा जैसे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, तो जब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है तब क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने का काम भी किसका रहेगा, किडनी का रहेगा। इसके अलावा जैसे क्रिएटिनिन है, तो क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन कहाँ से होगा,
क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन होगा, क्रिएटिनिन फॉस्फेट का जब मेटाबॉलिज्म होगा, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ठीक है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट से बना क्रिएटिनिन। अब आप बोलोगे कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट कहाँ से आया, तो जब मसल्स का मेटाबॉलिज्म होगा, मसल्स मेटाबॉलिज्म में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्रिएटिनिन, ठीक है। जब मेटाबॉलिज्म मसल्स के अंदर होगा, मेटाबॉलिज्म इन मसल्स, तब क्या बनेगा, क्रिएटिनिन। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन नॉर्मली आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक डिजीज के अंदर, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक है, जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, तो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फ्री हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस टाइप का होता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन का जब मैक्रोफेज सेल क्या करेगी, डाइजेशन करेगी, तब एंड प्रोडक्ट बनता है, वो होता है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन है वो पूरा लीवर सिस्टम के थ्रू क्या होता है, यूरोबिलिन के रूप में वापस से किडनी के पास आता है, और किडनी का काम होता है इसको एक्सक्रीट करने का। तो जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है और यूरोबिलिन है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। इन सबको एक्सक्रीट करने का काम किसका है, किडनी का है, ठीक है। जब हम बात करें रोल इन होमियोस्टेसिस के अंदर, तो उसके ही के अंदर पहला पॉइंट था कि वेस्ट एक्सक्रीशन। प्लाज्मा का मेंटेनेंस भी है, ठीक है, ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम भी है, आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, इस समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, वो है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, बी है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। जब हम बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस की, तो एसिड बेस बैलेंस के अंदर जो यहाँ पे मेनली ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम किसका होता है, वो होता है किडनी का। किडनी कैसे ब्लड की पीएच को मेंटेन करती है, तो किडनी जब ब्लड का नॉर्मली क्या होता है, किडनी बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन दोनों का ही क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको एक्सक्रीट करने का काम किसका होता है, किडनी का। किडनी नॉर्मली क्या करती है, हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करती है और उसके एक्सचेंज में बाइकार्बोनेट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। एक्सक्रीशन होगा तो इससे जब जैसे किडनी, जैसे ब्लड के अंदर मान लेते हैं हम बहुत ज्यादा एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसिड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो उसमें प्रोटॉन बनता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का लेवल इंक्रीज होता है, पीएच है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि पीएच का मीनिंग ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो पीएच का क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई होगा। हाई होने का मतलब यह है कि पीएच का लेवल है वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ब्लड की एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो किडनी क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट में जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है उसको एक्सक्रीट करती है, और साथ में उसके एक्सचेंज में क्या करती है, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करती है, और यही बाइकार्बोनेट है वो ब्लड पीएच को क्या करेगा, बाद में इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, एल्कलाइन करने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है, नॉर्मल पीएच है वो 7.35 टू 7.45 पीएच होती है ब्लड की, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन है, ठीक है। तो किडनी का काम रहता है कि ये एसिड बेस को मेंटेन करती है, इसके थ्रू हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करके और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके। लेकिन कंडीशन मान लेते हैं कि एल्कलाइन कंडीशन है, ब्लड के पीएच है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, तब क्या होगा, तब बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन किया जाएगा और उसके एक्सचेंज में क्या होगा, प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ब्लड की पीएच को किडनी क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट होने के बाद थर्ड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की, तो जैसे सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है,
मैग्नीशियम है, क्लोराइड, फॉस्फोरस है, ठीक है, बाइकार्बोनेट है। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। इन सब का रेगुलेशन करने का काम किसका रहता है? इनका, जैसे ब्लड के अंदर इनका अमाउंट है वो फिक्स रहता है, ठीक है, और यही ब्लड की ऑस्मोलिटी को भी डिनोट करते हैं। तो ब्लड ऑस्मोलिटी को भी मेंटेन करने का काम किसका है? नेक्स्ट पॉइंट भी इसी का आ जाता है, ब्लड ऑस्मोलिटी मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे अगर ब्लड के अंदर अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो किडनी उसके उसके लिए क्या करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट अगर अंदर है तो उसको धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और अगर ब्लड के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया है तो किडनी क्या करती है, उस इलेक्ट्रोलाइट को एक्सट्रैक्ट करने को बजाय रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, ताकि ब्लड के अंदर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की जो नॉर्मल वैल्यू है उसी के अंदर उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा सेम टाइम पे ये क्या करती है, ब्लड ऑस्मोलिटी को भी मेंटेन करती है। तो ब्लड की ऑस्मोलिटी, नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलिटी कितना होता है? तो ये होता है अराउंड 280 to 300 मिलीमोल पर लीटर।